तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे यहाँ पे मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आज हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है, बिकॉज आज के दिन हमारा क्या हुआ था। रश्मि दी बताओ तो थोड़ा। रश्मि दी, चलो छोड़ो, मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। अरे सही बात है भाई, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को हिस्ट्री कहाँ से पता रहेगा। तो कोई बात नहीं, उससे बायोलॉजी का सवाल पूछेंगे तो बता देगी, बट क्योंकि ये हिस्ट्री का सवाल है तो नहीं बता पाएगी। चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो गाइज आप लोग को ये तो बहुत ही ज्यादा लाइक बेसिक सी चीज है, पता ही होगा कि 15 अगस्त को 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। इसी वजह से उसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। और उसके एक दिन पहले लाइक पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग हो गया था हमसे, तो वो देश का जब बंटवारा हो गया, ब्रिटिश यहाँ से जब चले गए थे, तो वो तो होता है उसके लिए। अब ये 26 जनवरी का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक डे क्या होता है, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे इनफोर्स में आया था। इनफोर्स मतलब कि जैसे लिख के बन के तैयार हो गया था दिसंबर में ही, बट यहाँ पे उसका इन्फोर्समेंट की बात करें मतलब लागू लागू यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से ही हुआ था। अब आप लोग पूछोगे कि क्यों यहाँ पे जनवरी में हुआ जब दिसंबर में ही तैयार हो गया था, तो इसलिए बिकॉज यहाँ पे 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उनमें लाइक कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उस टाइम पे डिक्लेयर किया था, वो 26 जनवरी का दिन था, कि अब से हम लोग ब्रिटिशर से पूर्ण स्वराज मांगेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। और यहाँ पे 26 जनवरी को एज एन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो उस टाइम से 1930 से हर साल लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 15 अगस्त को ही आज़ादी दे दी, तो 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे बन गया, तो अब फिर उसके बाद यह तय हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अभी रिपब्लिक डे बचा है तो रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये पूरी कहानी थी। तो रिपब्लिक डे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हुआ था। ये थी पूरी कहानी। आप लोगों को हिस्ट्री बताना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये तो बेसिक सी चीज़ है, आप सभी को लाइक अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पता होना चाहिए। तो बस यही था। तो देखो गाइज, आज ये ही सारे कार्ड्स हमके लिखने हैं। अभी ये निकाल के रखे हैं और अभी और भी बहुत सारा अभी निकलेगा। आज कैसे भी हमने 300 कंप्लीट करना है। ठीक है, देखते हैं ट्राई करेंगे होगा कि नहीं। और यहाँ पे रश्मि दी जिन लोगों के आज नाम लिखने हैं वो सब यहाँ पे थोड़ा सा टिक उक कर रही है, अपना थोड़ा कार्ड लिखने से पहले जो कॉपी वाला काम है वो कंप्लीट कर रही है। तो देखो ये देखिएगा, इस दादी आई हैं आज, ये भी दीदी के लिए गिफ्ट्स लेके आई हैं, जो कि सभी लोग जैसे ला रहे थे। तो हाय करिए। ये लोग बालकनी में मम्मी के साथ बैठे हैं। और ये रुको रुको रुको, मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो चमक चलो अभी चलते हुए आ रही हैं हमारे घर। ये देखो, मैं आपको अभी सिर्फ उस दिन जब चाची आई थी ना, चाची को ही नहीं दिखा पाया, बट चाची को तो आप लोग हर एक व्लॉग में ही देखते हो, तो चाची को क्या ही दिखाना। चाची भी ऐसे ही सेम साड़ी वाड़ी सब लाई थी। और यहाँ पे ये देखो हमारी नानी यहाँ पे आ गई हैं। देखो अभी होम टूर में आप लोग को सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे, बट ये देखो नानी, यार इन्हीं का याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये रहती तो इतना आप लोग को मैं दिखाता ना। ये बहुत फनी थी, बहुत फ्रेंडली टाइप्स थी, नाना की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी बोरिंग। मतलब इतना इतना ज़्यादा फ्रेंडली ना यार, दिन भर इसी रूम में रहती थी। ये वाला जो रूम है जहाँ रश्मि दी अभी है, और हमारे साथ दिन भर खेला करती थी। मतलब ऑफ कोर्स बोलना, बातें करना, तो आप लोग को मैं दिखाता अगर वो रहती तो बहुत मज़ा आता। बट चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काश यही ब्लॉगिंग मैं 4 साल पहले स्टार्ट किया रहता, लेकिन उस टाइम तो मेरे अंदर बुद्धि नहीं थी। हाँ ये बात तो सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ देखो, क्या पता अगर गांव जाना होगा तो गांव का भी जो घर है पूरा रेनोवेट हो गया, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना पहले से। बट मुझे अगर गांव जाना होगा तो मैं आप लोग को वहाँ का भी होम टूर साथ ही साथ दे दूंगा एक बार फिर से।
और अगर नहीं जाना हुआ तो फिर उस केस में या तो रश्मि या तो भैया दोनों में से कोई मुझे अच्छे से वीडियो बना के लाएगा और मैं डाल दूंगा। यही करना पड़ेगा और कुछ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ ये देखो छम्मक छल्लो, क्या हाल है छम्मक छल्लो? बहुत अच्छे। हाय करो तो। हाय। और कुछ बोलो कुछ। क्या बोलेगा तुम तो? आइए मेहंदी वेहंदी लगा के आई हो क्या हाँ? बाल में? मेहंदी लगा कर आए हूँ मैं। अब वो दिन लगाएगा। अच्छा सुनो सुनो छमक चलो, आज का दिन क्या है? आज कुछ मनाया जा रहा है पूरे देश में। आज 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस को स्वतंत्र। हाँ स्वतंत्र नहीं, आज है यार हिंदी मेरा बिल्कुल आईसीएसई में पढ़ के ना मैं बिल्कुल इंग्लिश वाला हो चुका हूँ। तो बोलो गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता। छोड़ो, रिपब्लिक डे। हाँ तो आज का दिन क्या हुआ था कि मनाया जा रहा है? मैं तुमको पढ़ाया था एक दिन अच्छे से। आज का दिन। हाँ। आज का दिन 26 जनवरी है। आज का दिन झंडा फहराते हैं। स्कूल में अपन ये तो करते हैं। ये तो करते हैं मतलब ये तो करते हैं। अरे बाबू आज तो बबलू हो अरे अभी समझाया हूँ सब लोगों को क्या होता है। कोई बात नहीं, छोड़ो अब रश्मिदी को गाइस अब हम लोग चले वापस से कार्ड लिखने। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि शादी में तो सभी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे सभी रिश्तेदार, उनको मैंने दिखा दिया। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन सभी रिश्तेदार, सभी हमारे फैमिली वाले सभी लोगों को यार दिखा देंगे आपको, सभी से मिलाएंगे। बिकॉज उन लोगों को मैंने कभी नहीं दिखाया ब्लॉग्स में, या फिर एक दो लोगों को क्या पता कभी दिखाया भी होगा तो अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ सबको अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, बहुत चमक चलो हल्ला करती है ना बर्तन धोते टाइम, तो बस। तो गाइस आज हमने यहाँ पे 100 कार्ड्स लिख के ख़त्म कर दिया है। और अब आगे नहीं लिखने वाले हैं आज और कल 2 दिन। उसका रीज़न यह है कि आज शाम को रश्मि दी जा रही है गांव और वो आएगी कल, ठीक है ना? तो वो कल शाम तक आएगी। अच्छा रीज़न क्या है गांव जाने का? तो उसको यहाँ पे सारा सामान ठीक करना है, शादी में जो भी लहंगा पहनेगी और सारा कपड़ा थोड़ा सा लाना है, सामान इसने जो ऑर्डर किया है वो सब करने के लिए वापस जाएगी। लेकिन फिर कल शाम को आएगी, और शाम को आएगी तो फिर शाम से क्या ही लिखेंगे, तो इसी वजह से फिर परसों से हम लोग बाकी बचा कार्ड, जो कि बहुत सारा, अभी तो सिर्फ मान लो कि 350 तक हुआ होगा, तो अभी तो बहुत सारा कार्ड बचा है लिखना, पैक करना, तो वो सब हम लोग फिर आगे करेंगे। बिकॉज अभी तो टाइम है शादी में। फिर उसके बाद भैया का काम शुरू होगा, पापा का काम शुरू होगा, चाचा जी का, ये लोग मतलब बांटने वाला काम करेंगे, मीन्स लोगों को जा जाके देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस अब इधर कुछ आपको दिखाने लायक है नहीं, तो मिलते हैं आपसे 2-3 दिन बाद ही, ठीक है? जब भी कुछ अब स्पेशल होगा तो, या फिर छोटी मम्मी अब भैया जब आएंगे तभी दिखाते हैं। अब 2-3 दिन के लिए व्लॉगिंग बंद करते हैं, बिकॉज फालतू का आप लोगों को बोर नहीं करना है मुझे, तो बस। और ये देखो गाइज, यही खाना आज हमने खाया था। देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा टेस्टी टेस्टी सा थाली लग रहा है। 3 तरह की सब्जियां, जो कि 2 ठे रेस्टोरेंट की हैं और एक घर का बनाया हुआ है मम्मी के हाथ का, और यहाँ पे घर का पराठा, और साथ ही साथ यहाँ पे प्याज भी है। देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है सारा का सारा खाना। तो बस यही था दिखाना आप लोगों को। और ये देखो गाइज, यहाँ पे पापा भी अपना काम कर रहे हैं, यानी कि वो भी लिख रहे हैं जो भी बर्तन का वाला तिलक का जो भी सामान है, तो वो सब। और गाइज ये देखो बूंदी, ये सूखी वाली है जो कि पापा लाए हैं अपने स्कूल से। पापा यहाँ पे गए थे तो आज उनके यहाँ भी ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था। और देखो अभी तक विष्णु जी के पास कार्ड ऐसे ही रखा है और ये ऐसे ही रखा जाएगा, देखो। और यहाँ पे मम्मी भी सोई है। यहाँ पे पापा वो सामान लिख रहे हैं, मतलब बर्तन वर्तन जो भी यहाँ पे तिलक में चढ़ाना है ताकि खरीदने के लिए। तो मम्मी हाय करो। ये देखो इधर ये नाना वाला रूम है, नाना सो रखे हैं कंबल ओढ़ के। यहाँ पे देखो इनका बगल में ही हीटर रखा है।
और देखो गाइस, ये इतने सारे कार्ड्स यहाँ पे सारे जितने भी हमने कर दिए हैं पैकेजिंग और लिख के कंप्लीट। ये अलग अलग गांव वाइज और शहर वाइज, मतलब ऑफ कोर्स प्लेस वाइज यहाँ पे अलग अलग रखा है। सभी लोगों के नाम लिख के देख सकते हो, ये सब अलग अलग। तो डन है। तो बस गाइस, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं ब्लॉग्स या शॉर्ट्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बकवास लगा, तब तक के लिए बहुत बकवास लगा, बंद करते हैं। बिकॉज देखो, बहुत बकवास लगा गाइस। ये जो प्रिपरेशन वाला ब्लॉग मैंने प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रीपरेशन प्रिपरेशन ये जो प्रीपरेशन वाला व्लॉग था, जिसमें कि मैंने इतनी दिन से मैं कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पे मैंने आपको ये बहुत परेशान करती है। बहुत बहुत सारी चीज़ें तो नहीं दिखाई, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदाई हैं, शॉपिंग हुई है और कई सारे चीज़ें हो चुकी हैं डन। बट आपको कुछ भी एक्सपोज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बोला, बिकॉज सामान कैसे दिखा दो, वीडियो बस दिखा दो। बिकॉज ए रुको, बिकॉज कुछ बोला है बस, दिख नहीं रहा है कुछ। आओ, बस ऐसे दिखा दो, मेरे को हटने देखो दो। देखो गाइज, ये इतने सारे सामान पीछे, ऐसे करके ये देखो। कैमरा बैक ठीक है। दिखाओ अच्छे से। तो को नहीं दिखाने का रीज़न सिर्फ इतना ही था, एक एक चीज़, कि मैं चाहता हूँ आप लोग को तिलक के दिन, मेहंदी के दिन, शादी के दिन, विदाई के दिन जो भी चीज़ें यहाँ पे डन हो रही है, वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाऊं, ताकि आप लोग का मज़ा पहले ही किरकिरा ना हो जाए और सब कुछ आपको उसी टाइम देखने को मिले एकदम बढ़िया से, जब सब कुछ होगा। बस वही एक दो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं पहले, जो कि मैं उस टाइम क्या पता नहीं दिखा पाऊँ। जैसे कि कार्ड तो पहले दिखाने वाली चीज़ है, खाने का लिस्ट पहले दिखाने वाली चीज़ है, बिकॉज उस टाइम पे एक दो चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँ, छूट जाए। तो इसी वजह से सॉरी, प्रिपरेशन वाले व्लॉग्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाए इधर के दिनों में। बट अब आगे जो व्लॉग आएगा, इसके बाद बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज अब सभी लोग बारी बारी से आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, तो वो सब दिखाने में बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ सारे फंक्शंस जितने भी होने वाले हैं घर पे, वो सब तो दिखाएंगे ही, और भी ज़्यादा मज़ेदार है। और धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें डन कर देंगे। और फाइनली शादी वाले व्लॉग के प्रिपरेशन व्लॉग्स खत्म हुए। बाय। तो गाइज, वैसे आज का डेट है 29 जनवरी, जिसका व्लॉग आप लोग ये देखने वाले हो, ठीक है, ये गाना चला रही है। तो गाइज, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे प्रिपरेशन की चीज़ें, मतलब कि शादी के लिए जो मैंने व्लॉगिंग की प्रिपरेशन कर रखी है, मैं क्या क्या चीज़ों का यूज़ करने वाला हूँ शादी के दौरान, जितने भी फंक्शंस होंगे उनमें, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज उस टाइम तो आप लोगों को मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी फालतू दिखा के। तो ये देखो 3 ट्राइपॉड्स का सेट, ये देखो, ये मीडियम वाला, वो सबसे छोटू वाला, और ये देखो ये सबसे लंबा, ये देखो कितना लंबा जा रहा है, और ये अभी और ऊपर जाएगा, ये भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे इतना बड़ा का तो काम नहीं है, थोड़ा सा और इसको छोटा ही कर देंगे। अरे मेरे हाइट से बहुत ज़्यादा है। ये देखो, अभी रुक जाओ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये मेरे हाइट से भी ज़्यादा हो जा रहा है, ये देखो यहाँ तक जा रहा है। ये 7 फीट का है, और अभी तो ये और ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से। और ये वाला ट्राइपॉड भी देख सकते हो, ये भी और थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा। ये देखो, ऐसे पकड़ने के लिए हाथ में पकड़ के जो वीडियो बनाते हैं। अच्छा देखो, तीनों के बारे में बता दो कि जो ये सबसे बड़ू वाला ट्राइपॉड है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं आपको दिखाने के लिए, मैंने इसको बड़ा किया था। 1 सेकेंड। हाँ गाइस, तो मैं ये बोल रहा था कि जो ये वाला ट्राइपॉड है, मैंने अभी ये तो कल ही आया है, नया मैंने ऑर्डर किया था इसको। ये देखो, ये वाला, भाई साहब कितना मस्त है ना यार, जो भी कहो, बहुत सुंदर ट्राइपॉड है ये वाला। ये इतना चकचक है, एक तो दिखने में एकदम सुंदर, और ऊपर से मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने ना ये सोचा कि एक ट्राइपॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाला ट्राइपॉड, बिकॉज देखो, ये वाला ट्राइपॉड हो, ये छोटू वाला ट्राइपॉड वही ट्राइपॉड है जो कि मैंने आपको जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, पहला व्लॉग, उस टाइम पे मैंने दिखाया था कि उसी टाइम मैंने ये ख़रीदा था। ये
फालतू सा ट्राइपॉड बहुत छोटा है, बट ये इसका काम मैं आपको बता दूं कि जब घर पे ऐसे व्लॉग करेंगे उस टाइम पे, तो घर की चीज़ें दिखाने के लिए मैं ऐसे करूँगा इसका यूज़। और ये वाला ट्राइपॉड आप लोग जानते हो कि ये एक टाइप से सेल्फी स्टिक जैसा है। ये वाला जो रश्मि दी मुझे बर्थडे के दिन दी थी, ये वो वाला ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड का मैं यूज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बिकॉज शादी के टाइम जब व्लॉगिंग करनी होगी तो देखो मैं ऐसे करूँगा। सो गाइस ये देखो यहाँ पे चल रहा है अभी माटी कोड, यहाँ पे चल रहा है अभी ये लोग चावल खा रहे हैं गाइस, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं ऐसे करूँगा ना, तो ऐसे क्या होगा कि पूरी, अभी ये देखो मेरा हाथ इतना ही तक जा ही पाता है और हाथ ऐसे दुख जाएगा यार पकड़े पकड़े ऐसे मोबाइल। तो इसी वजह से ऐसे करना, ऐसे भी मैं हाथ कर लूंगा ना तो देखो इतना दूर से आएगा। तो आप लोग को सारी चीजें अच्छे से दिखेंगी, पीछे की हो साइड्स की हो, नहीं तो ऐसे सिर्फ इतना ही फ्रेम आता है ना, इस वजह से। तो एक ये हो गया। और जहां तक मैं इसकी बात कर रहा था, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैंने अभी अभी फिलहाल में कल ही आया है, ये ऑर्डर किया था अमेजोन से, और ये आ गया है। देख सकते हो कितना ज़्यादा नया नया है। अभी इसका यूज़ अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है, बट इसका यूज़ अब डायरेक्ट उसी टाइम होगा, शादी के फंक्शंस, तिलक, मेहंदी, इन सब में। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि अगर मान लो कि मैं हल्दी वाले दिन की जैसे डांस करने लगा, मान लो जिस दिन हल्दी कुलटा रहा था, वो फंक्शन हुआ था, तो मैं डांस करने चला गया था। अब कोई वीडियो बनाने के चाहिए, क्योंकि भैया वीडियो शूट कर लेता है लेकिन वो अच्छे से चीज़ें नहीं दिखाता। अब उसको भी तो दूसरे काम है ना, वो मेरा वीडियो ही थोड़ी ना पकड़ी रहेगा पूरे टाइम। अब मेहंदी में मुझे पूरा डांस ही करना है, बहुत ज़्यादा डांस करना है, तो मेहंदी में तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ट्राइपॉड। बिकॉज कौन इतनी देर तक 3 घंटे तक मोबाइल वहाँ पे लेके खड़ा रहेगा, दूसरे को भी तो काम है या फिर डांस करना है। तो इसी वजह से ये ट्राइपॉड वहाँ पे रख देंगे, या फिर जब फेरे होंगे, रात भर जो भी वो सब चीज़ें होती हैं, सिंदूर लगाना और बहुत सारी चीज़ें, वो सब के टाइम भी मैं ट्राइपॉड रख सकता हूँ। कितनी देर तक लेके खड़ा रहूँगा मोबाइल, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा इस ट्राइपॉड का। तो यही था, इस ट्राइपॉड को मैंने इसीलिए ऑर्डर किया। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ये बहुत बड़ा लग रहा है। तो अब देखो गाइस, ये यहाँ पे इतने साइज का हो चुका है, देखो गाइस, लग रहा है ना मस्त। तो यही 3 ट्राइपॉड्स मुझे आप लोगों को दिखाने थे कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि तीनों का कहाँ कहाँ और कब कब यूज़ होगा। ठीक है, तो ये था। साथ ही साथ और बता देते हैं आप लोगों को